खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान विधानसभा के दूसरे सत्र का आगाज हंगामेदार रहा। 11 बजे जैसे ही विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष ने हंगामा भी शुरू कर दिया। विपक्ष की मांग थी कि सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से की जानी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं किया गया। देखिए रिपोर्ट। पहले ही दिन मेरे को कठोर कार्रवाई के लिए मजबूर न करें। कान खोल के सुन ले, मेरे को कठोर कार्रवाई के लिए मजबूर न करें। 16वीं विधानसभा के दूसरे सत्र का आगाज कुछ इस तरीके से हुआ, जहां विपक्ष हंगामा करता रहा और स्पीकर वासुदेव देवनानी शांत करते रहे। अध्यक्षीय व्यवस्था के बाद कोई कार्रवाई करते हो, ये आपके सदन की गरिमा के खिलाफ है। इस बात के आसार पहले से ही थे कि इस बार का सत्र हंगामेदार रहने वाला है और ऐसा हुआ भी। सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विपक्ष राज्यपाल के अभिभाषण की मांग करने लगा। संविधान के अंदर 176 के अंदर ये कहा गया है कि जब भी नया सत्र शुरू होगा तो राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा। दूसरा ये कहा गया है कि नवनिर्वाचित नई विधानसभा जब भी आएगी उसका प्रथम सत्र जो है राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा। आपने अभिभाषण शुरू कराया, पिछली जो विधानसभा आपने बुलाई दिसंबर के अंदर, और दिसंबर के अंदर जो विधानसभा आपने बुलाई जिसमें माननीय सदस्यों की शपथ हुई, और उसके बाद 19 जनवरी को राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ, और उसके बाद में मार्च में आपने सत्रावसान कर दिया। वो जो सत्र आपका था वो दिसंबर का था, आपने उसका बीच में सत्रावसान नहीं किया, वो कंटिन्यू चला। हो गई बात। ये संविधान को चैलेंज करने वाला जवाब दे रहे हैं, जवाब मिल रहा है। इससे पहले भी, अरे आपको जवाब दे रहे हैं, इससे पहले भी ऐसा उदाहरण आया है। विपक्ष ने सरकार पर संविधान के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, लोकसभा की तर्ज पर विधानसभा में माइक बंद करने का भी आरोप लगाया। मैं व्यवस्था दे रहा हूं। या तो बोलने तो दीजिए हमें, मेरा स्पीकर बंद कर देते हो, बार बार माइक बंद कर देते हैं आप। सत्ता पक्ष की तरफ से संसदीय मंत्री जोगाराम पटेल टीकाराम जूली को जवाब देने खड़े हुए, हालांकि इस दौरान भी हंगामा होता रहा। जोगाराम पटेल ने कहा कि सदन की कार्यवाही विधि के मुताबिक हुई है। ये जो नोटिफिकेशन हुआ है इसमें द्वितीय सत्र है, पहला सत्र नहीं है। पहला स्पीकर है। राज्यपाल विधानसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात, जनरल इलेक्शन के बाद में, प्रथम सत्र के प्रारंभ में, प्रथम सत्र नहीं ये द्वितीय सत्र है, प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में, प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में विधानसभा या विधानसभा वाले राज्य दशा में समावेश सदनों का अभिभाषण विधानमंडल के आह्वान किया जाएगा। एक ही बार होगा। सदन के अंदर विपक्ष जिस बात पर सरकार को घेर रहा था, बाहर आकर भी सरकार को कटघरे में खड़ा करते दिखाई दिया। राजस्थान विधानसभा का काला दिन रहा। आज का एक काला अध्याय विधानसभा के पटल पे लिखा गया कि संविधान के अनुच्छेद 176 की जो धज्जियां यहां पे उड़ाई गई हैं, मोदी जी बड़े संविधान की किताब बना के उसको जहां नतमस्तक हो रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें संविधान के बारे में कह रहे हैं, वहीं उनकी सरकार राजस्थान के अंदर उस संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। निश्चित रूप से जो नियम बने हैं सदन उस तरीके से चलना चाहिए और अभिभाषण जरूरी है। आने वाले समय में मुझे लगता है अभिभाषण होगा। आज जो चीजें हुई है उनकी पुनरावृत्ति न हो और सदन प्रदेश की जनता के हित के हिसाब से चले, हम सभी यही चाहेंगे। करीब 45 मिनट चली विधानसभा की कार्यवाही में नव निर्वाचित विधायकों को शपथ भी दिलाई गई, नई जिम्मेदारी संभालने वाले नेताओं को बधाई भी दी गई और साथ ही उन सदस्यों के लिए मौन भी रखा गया जो अब हमारे बीच नहीं रहे, जिसके बाद विधानसभा की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन इस बात के पूरे आसार है कि गुरुवार को जब एक बार फिर सत्र की शुरुआत होगी तो विपक्ष फिर से तीखे तेवर अपनाएगा। विधानसभा सत्र की शुरुआत के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण नहीं कराने पर पक्ष और प्रतिपक्ष आमने सामने होते दिखे। जबरदस्त गर्मागर्मी देखने को मिली और हंगामा भी खूब बरपा। विपक्ष ने साफ साफ संकेत दे दिए हैं कि वो सरकार को आसानी से सदन नहीं चलाने देगा। जाहिर है कल जब सदन में शून्यकाल होगा और प्रश्नकाल में सवाल पूछे जाएंगे तब विपक्ष और ज्यादा आक्रामक रुख अख्तियार कर सकता है। आखिर 11 सीटें लोकसभा चुनाव में जीता हुआ विपक्ष अब जनता के मुद्दे उठाकर
विधानसभा उपचुनाव में 5 विधानसभा सीटों को भी जीतना चाहता है, इसलिए वो जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार के खिलाफ मुखर नजर आएगा। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर।